वेलकम टू नहीद वॉइस चैनल। मैं हूं शमा नहीद। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको जहाज के सिस्टम के बारे में आगाह करूंगी कि जब हम प्लेन में सफर करते हैं तो कैसे जहाज ऑक्सीजन के लेवल को कायम रखता है और हम जहाज में कैसे अच्छे से नॉर्मल सांस ले सकते हैं और कितनी ऊंचाई पर जाकर जहाज के ऑक्सीजन का लेवल कम पड़ जाता है, और मास्टर क्वेश्चन अलार्म और मास्टर वार्निंग अलार्म जहाज में क्या काम करते हैं। इसके अलावा मैं आपको हेलियस एयरवेज 522 की स्ट्रेंज स्टोरी भी सुनाऊंगी। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन इकराम, अगर आपने हमारा चैनल नहीद वॉइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। नाज़रीन इकराम, जब हम जहाज में सफर करते हैं तो जहाज के ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल ऐसा होता है जैसे जमीन पर ऑक्सीजन का लेवल होता है। जब जहाज 12,000 फीट की बुलंदी पर जाता है तो ऑक्सीजन का प्रेशराइजेशन ऑटो मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, क्योंकि 12,000 फुट की बुलंदी पर ऑक्सीजन ना होने के बराबर होती है। नाज़रीन इकराम, अगर जहाज में ऑक्सीजन का प्रेशर लेवल पर ना हो तो सारे बंदे बेहोश हो जाएं। इसको हाइपोक्सिया कहते हैं, जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से इंसान बेहोशी की हालत में चला जाता है। जहाज में लगे इमरजेंसी मास्क सिर्फ 12 मिनट तक ऑक्सीजन फराहम करते हैं। दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर प्लेन 10,000 फीट की बुलंदी पर आ जाए तो इमरजेंसी मास्क की कोई जरूरत नहीं होती। नाज़रीन इकराम, अगर जहाज का एक इंजन फेल भी हो जाए तो जहाज 5 घंटे के लिए उठ सकता है। दूसरी बात यह है कि मास्टर क्वेश्चन अलार्म और मास्टर वार्निंग अलार्म को येलो और रेड कलर के इंडिकेटर से इंडिकेट किया जाता है। ये दोनों इंडिकेटर पायलट के फ्रंट में लगाए जाते हैं। अगर जहाज में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मास्टर क्वेश्चन अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। अगर पायलट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सही से डिसीजन नहीं ले सकता, इस तरह की कंडीशन में मास्टर वार्निंग सिस्टम बजने लगता है। ये अलार्म तब तक बजता रहता है जब तक प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जहाज का इंजन हीट अप हो जाता है या फ्यूल खत्म हो जाता है या किसी किस्म की भी फनी खराबी हो जाती है तो सुनो, अगर पायलट इस अलार्म को इग्नोर कर देता है तो इंजन में आग लग सकती है। दोस्तों, ये दोनों इंडिकेटर रेड और येलो पायलट के फ्रंट में होते हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट इजीली उनको देख सके। अब मैं आपको बताती हूँ ब्लैक बॉक्स के बारे में। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का नहीं बल्कि ये ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है ताकि आसानी से नजर आ सके। सुनो, अब मैं आपको बताती हूँ हेलियस एयरवेज 522 की स्ट्रेंज और सैड स्टोरी। नाज़रीन इकराम, हेलियस एयरवेज 522 के जहाज ने साइप्रस से यूरोपियन के मुल्क चेक रिपब्लिक की तरफ जाना था। 1 आवर 45 मिनट की फ्लाइट थी। इस जहाज में छोटी सी प्रॉब्लम थी, इसका इमरजेंसी डोर खुल नहीं रहा था। इंजीनियर ने इसका डोर फिक्स करके जहाज को उड़ने के लिए क्लियर कर दिया। जहाज के अंदर 115 मुसाफिर थे और 6 क्रू मेंबर्स थे। ये जहाज 14 अगस्त 2005 की सुबह साइप्रस से फ्लाई कर गया। जब ये जहाज 12,000 के एल्टीट्यूड पर पहुंचा तो मास्टर क्वेश्चन अलार्म बजने लगा। नाज़रीन इकराम, इस अलार्म की आवाज टेक ऑफ कंसीडरेशन अलार्म से बहुत मिलती है। सुनो, अगर ब्रेकिंग का लेवल सेट ना हो तो टेक ऑफ कंसीडरेशन अलार्म बजने लगता है। पायलट्स कंफ्यूज हो गए कि अगर जहाज में कोई प्रॉब्लम थी तो ये अलार्म टेक ऑफ के दौरान बजना चाहिए था, ना कि 12,000 के एल्टीट्यूड पर जाने के बाद। और आल्सो सुबह सुबह का टाइम था, सनलाइट उस हिस्से पर पड़ रही थी जहां जहाज के सारे पैनल थे और सारे पैनल चमक रहे थे, जिसकी वजह से पायलट को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये किस चीज का अलार्म है। पायलट कंफ्यूज थे। इतनी देर में मास्टर वार्निंग अलार्म बजना स्टार्ट हो गया। पायलट ने ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता किया और उसे अलार्म के बारे में आगाह किया। नाज़रीन इकराम, वो इंजीनियर जिसने जहाज का इमरजेंसी डोर फिक्स किया था उसने पायलट से पूछा कि ऑक्सीजन का प्रेशर सिस्टम चेक करो, ये ऑटो में है या नहीं। इंजीनियर ने पायलट को कंफर्म करने को कहा। तब तक प्लेन 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया था। ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए और प्लेन में ऑक्सीजन न होने की वजह से पायलट और 121 मुसाफिर हाइपोक्सिया का शिकार हो रहे थे, यानी कि उन पर बेहोशी तारी हो रही थी। पायलट्स को पता ही नहीं चल रहा था कि इंजीनियर और ट्रैफिक कंट्रोलर्स क्या कह रहे हैं। जहाज ऑटो मोड में चला गया और उसने ऊपर जाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जहाज 34,000 फीट की
की बुलंदी पर चला गया। सब लोग बेहोश हो चुके थे। नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर परेशान हो गए। उन्होंने 19 दफा पायलट से बात करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इधर जमीन पर इमरजेंसी कॉल दी गई। फैसला किया गया कि 2 F-16 जेट को इस जहाज के पास भेजा जाए ताकि पता चले कि मसला क्या है। 2 F-16 जेट्स इस जहाज के पास पहुंच गए। एक पायलट ने देखा कि जहाज के अंदर मुसाफिरों ने ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए हैं लेकिन ये मुसाफिर बेहोश हैं। और उन्होंने एक और अजीब चीज भी देखी। एक आदमी जहाज के कारपेट में दाखिल हुआ। उसने जहाज को संभालने की कोशिश की। ये जहाज का फ्लाइट अटेंडेंट था। उसको होश आ गया लेकिन उस वक्त तक जहाज का फ्यूल कम्प्लीटली खत्म हो चुका था और जहाज का राइट इंजन भी बंद हो गया। जहाज नीचे आना शुरू हो गया। ये उस वक्त ग्रीस के एक गांव से गुजर रहा था। अगले 5 मिनटों में हजारों फुट की बुलंदी से जहाज जमीन पर गिरकर ग्रीस के एक गांव में क्रैश हो गया। सब लोग मारे गए। नाज़रीन इकराम, इस सानिया की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जब इंजीनियर्स ने जहाज का इमरजेंसी दरवाजा फिक्स किया और साथ प्रेशराइजेशन सिस्टम को चेक करते हुए ऑक्सीजन के मोड को मैनुअल पर लगा दिया। दोस्तों, ये ऑक्सीजन का प्रेशराइजेशन सिस्टम हर वक्त ऑटो पर होता है, ये मैनुअल पर नहीं होता। लेकिन उस दिन इंजीनियर्स ने उस सिस्टम को मैनुअल पर लगा दिया और पायलट्स ने गौर भी नहीं किया और इस तरह ऑक्सीजन न होने की वजह से पायलट्स बेहोश हो गए और जहाज को संभाल न सके और जहाज नीचे गिरकर तबाह हो गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।